हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। और जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने पढ़ा था कोहलबर्ग थ्योरी के बारे में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसकी मेरिट्स, डिमेरिट्स और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे उसकी मेरिट। तो फर्स्ट है हमारे पास इसमें कॉम्प्रिहेंसिव मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। Theory provide a comprehensive framework for understanding moral development, covering 6 stages of moral reasoning that individual progress through as they mature. जो कोहलबर्ग थ्योरी है उसने प्रोवाइड करवाया था एक फ्रेमवर्क, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क किसको अंडरस्टैंड करने के लिए, जो मॉरल डेवलपमेंट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसने क्या किया था कि जो मॉरल डेवलपमेंट होता है उसको 6 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया था और उसी के हिसाब से जो इंडिविजुअल है उसकी जो प्रोग्रेस है उसको रीजनिंग बना दिया था। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास हायर स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग। कोहलबर्ग थ्योरी emphasizes the importance of higher stage of moral reasoning, which involve considering the पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल्स राइट्स एंड प्रॉम्प्टिंग सोशल जस्टिस। अब जो हमारी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी जो कोहलबर्ग ने दी थी उसने एम्फोसाइज किया था हमारा जो हायर स्टेजेस थी मॉरल रीजनिंग की उन पे, और साथ ही साथ जिसमें कि उसने कंसीडर किया था कि जो इंडिविजुअल है उसको एक परफेक्ट रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसका अपना एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए और साथ ही साथ ऐसा होना चाहिए कि वो प्रमोट कर सके सोशल जस्टिस को। थर्ड है हमारे पास इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड social interaction. The theory suggests that moral development is influenced by an individual experiences and social interaction which can हेल्प टू इम्प्रूव देयर मॉरल रीजनिंग एंड बिहेवियर। अब यहाँ पे ये जो थ्योरी है ये हमें सजेस्ट कर रही है कि जो मॉरल डेवलपमेंट है वो इन्फ्लुएंस होता है हमारे जो भी इंडिविजुअल होता है उसके एक्सपीरियंस से और जो वो इंटरेक्शन करता है सोसाइटी में उससे। फोर्थ है हमारे पास इंस्पिरेशनल। कोहलबर्ग थ्योरी हैज़ बिन इंस्पिरेशनल फॉर मैनी रीजन्स, रिसर्च एडुकेटर्स एंड practitioners, as it provide a framework for prompting moral development and encouraging individuals to think critically about moral issues। अब यहाँ पे जो हमारी मॉरल कोहलबर्ग की थ्योरी है उसमें क्या बोला है कि जो कोहलबर्ग की थ्योरी है वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का भी काम करती है। जो भी हमारे रिसर्चर्स होते हैं, जो भी हमारे बीएड ट्रेनीज होते हैं, जैसे प्रैक्टिशनर्स होते हैं और जो भी हमारे एजुकेटर्स होते हैं उनके लिए साथ ही साथ वो प्रोवाइड करवाती है फ्रेमवर्क जो कि हमें प्रमोट करती है मॉरल डेवलपमेंट में। फिफ्थ है हमारे पास एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग। Kohlberg theory encourages individuals to think critically about moral issues एंड टू कंसीडर डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड आर्ग्यूमेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कि जो हमारी मॉरल डेवलपमेंट है वो किसी भी इंडिविजुअल को हेल्प करती है उसकी क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग में। नेक्स्ट है हमारे पास प्रमोट मॉरल रिफ्लेक्शंस। कोहलबर्ग थ्योरी प्रमोट मॉरल रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ एग्जामिनेशन विच कैन हेल्प इंडिविजुअल टू डेवलप अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ मॉरल आइडेंटिफाई एंड पर्पस। अब यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कि जो हमारा मॉरल डेवलपमेंट होता है वो प्रमोट करता है हमारा जो मॉरल रिफ्लेक्शंस होती है किसी भी इंडिविजुअल की उसको। सेवन पॉइंट है हमारे पास इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फील्ड्स। इट इन्फ्लुएंस्ड मैनी फील्ड्स इंक्लूड एजुकेशन, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड हैज़ बीन अप्लाइड इन अ वेराइटी ऑफ कंटेक्स्ट इंक्लूड बिजनेस, हेल्थ केयर एंड लॉ। अब यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कि जो हमारा मॉरल डेवलपमेंट है वो बहुत सारी फील्ड्स को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि हमारा एजुकेशन हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया और हमारा बिजनेस हो गया, हेल्थ केयर, लॉ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट हम करेंगे डिमेरिट्स ऑफ द कोहलबर्ग थ्योरी। तो फर्स्ट डिमेरिट है हमारे पास ओवरली सिंपलिस्टिक। कोहलबर्ग थ्योरी प्रपोजेस दैट मॉरल डेवलपमेंट अकर इन अ लाइनर एंड सिक्वेंशियल मैनर्स विद ईच स्टेजेस बिल्डिंग ऑन अ प्रीवियस वन। हाउएवर दिस ओवर सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन मॉरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कि जो मॉरल थ्योरी है वो एक बहुत ही सिंपल थ्योरी है, साथ ही साथ वो क्या है कि ये बिल्कुल ही लीनियर और सीक्वेंस मैनर में इसकी जो स्टेजेस है वो दी गई है। ये मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल, जो भी ह्यूमंस की कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको ये डिस्क्राइब नहीं करती है। नेक्स्ट हमारे पास कल्चरली बाइस्ड। कोहलबर्ग थ्योरी इज बेस्ड ऑन अ वेस्टर्न इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव विच मे नॉट बी एप्लीकेबल टू अदर कल्चर्स। द थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग कल्चरली insensitive and neglecting the role of cultural and social context in shaping moral development। अब यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कि जो हमारी कोहलबर्ग की थ्योरी है वो किसके बेस्ड पे है, वो है वेस्टर्न कल्चर के बेस पे, और यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे अदर कल्चर्स है ये उसके लिए सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें
अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारे पास लैक ऑफ एम्पेरिकल सपोर्ट। कोहलबर्ग थ्योरी इज बेस्ड अपॉन अ लिमिटेड नंबर्स ऑफ स्टडीज एंड एम्पेरिकल एविडेंसेस सपोर्टिंग द थ्योरी इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इनिशियल थॉट। मैनी studies have failed to replicate Kohlberg finding, and a theory has been criticized for being overly reliant and ओकेडेंटल एविडेंस। अब यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कि जो हमारे कोहलबर्ग की थ्योरी है उसमें क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टडीज़ है किसी भी चीज़ को लेके, उसमें कोई भी अच्छी तरीके से एविडेंस या सपोर्ट प्रोवाइड नहीं है इस थ्योरी का। नेक्स्ट हमारे पास इसमें इग्नोर इमोशंस एंड सोशल फैक्टर। अब हमारे पास क्या बोला है कि जो हमारी कोहलबर्ग की थ्योरी है, जो भी हमारे इमोशनल और सोशल फैक्टर्स होते हैं वो उसको इग्नोर करती है, उन सभी फैक्टर्स को वो नहीं लेके चलती है, वो सिर्फ मोरल फैक्टर्स को ही अपने साथ लेके चल रही है। कोहलबर्ग थ्योरी फोकस प्राइमली इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, निग्लेक्टिंग द रोल ऑफ इमोशंस एंड सोशल फैक्टर इन शेपिंग मॉरल डेवलपमेंट। दिस ओवरलुक द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पथी, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल रिलेशनशिप इन मॉरल डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे हमारे पास बोला गया कि जो हमारी कोहलबर्ग की थ्योरी है वो फोकस करती है सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में और किसी भी अदर चीज़ पे वो फोकस नहीं करती है, वो इग्नोर कर रही है हमारे सोशल और इमोशनल फैक्टर्स को। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास टू फोकस्ड ऑन जस्टिस। कोहलबर्ग थ्योरी एम्फोसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस इन मॉरल डेवलपमेंट, बट दिस मे नॉट बी द ओनली रेलिवेंट मॉरल प्रिंसिपल। अदर प्रिंसिपल सच एज केयर, कंपैशन एंड लॉयल्टी मे बी इक्वली इंपॉर्टेंट इन सर्टन कंटेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कि जो हमारी कोहलबर्ग की थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ जस्टिस पे ही फोकस करती है या एम्फोसिस करती है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप लोग सिर्फ जस्टिस पे ही अपनी जो लाइफ है उसको चला सकते हो, जो लाइफ है उसको लीड करने के लिए हमें जितने भी अदर प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे केयर हो गया, कंपैशन हो गया, लॉयल्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, उन सभी की ज़रूरत होती है। तो क्या है कि जो हमारा मॉरल डेवलपमेंट है वो उस पर फोकस नहीं करता है। सिक्स पॉइंट हमारे पास डू नॉट अकाउंट फॉर मॉरल relativism. Kohlberg theory assumes that there is a universal moral framework, but this may neglect the fact that moral principles can vary across cultures and individuals. The theory does not account moral relativism, which is the idea that moral principles are relative to the cultural and social values. अब यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कि जो हमारा मॉरल वो होता है, मॉरल डेवलपमेंट है, वो वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल मॉरल फ्रेमवर्क के लिए है, बट वो निग्लेक्ट कर रहा है हमारे जितने भी अदर फैक्ट है, कल्चरल फैक्टर है, हमारे सोशल फैक्टर्स हैं, उन सभी को वो क्या कर रहा है, निग्लेक्ट कर रहा है। सेवन पॉइंट हमारे पास ओवर एम्फोसिस इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Kohlberg theory places a strong emphasis on individual responsibilities and moral agencies, but this may not be realistic in all situations. In some cases, moral decision may be influenced by factors outside of an individual's control, such as social norms, cultural expectations, और institutional pressures. अब यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कि जो हमारी कोहलबर्ग की थ्योरी है वो ओवर एम्फेसिस कर रही है किसी भी इंडिविजुअल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, वो अदर किसी भी फैक्टर्स पे रिलाई नहीं कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास डज नॉट प्रोवाइड अ क्लियर डेफिनेशंस ऑफ मोरल मेच्योरिटी। जो हमारी कोहलबर्ग की थ्योरी है वो क्या कर रही है, वो किसी मेच्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं बोला है, उसने उसने क्लियर डेफिनेशन नहीं दी है। और साथ ही साथ क्या करा है, कोहलबर्ग थ्योरी डज नॉट प्रोवाइड अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ मोरल मेच्योरिटी विच में टेक इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन व्हेन एन इंडिविजुअल हैज़ रीच द हायर स्टेज ऑफ द मोरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे बोला गया है कि उसने जो मेच्योरिटी है उसकी एक क्लियर डेफिनेशन नहीं दी गई है। इससे क्या होगा कि हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि जो चिल्ड्रन है वो कब अपनी मॉरल स्टेज पे, उसकी जो मॉरल स्टेज की जो स्टेज है वो कब उस पे पीक पे होगा, वो हम पता नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लैक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। कोहलबर्ग थ्योरी इज प्राइमली थ्योरेटिकल एंड डज नॉट प्रोवाइड मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड मॉरल एजुकेशन ऑन डेवलपमेंट की। जो हमारी कोहलबर्ग की थ्योरी है वो प्राइमली एक थ्योरी है, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस प्रोवाइड नहीं करवाती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो फर्स्ट है इसमें हमारे पास असेस मॉरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग थ्योरी सजेस्ट दैट एजुकेटर शुड across students and moral development in order to identify areas of strength and weakness and to plan instruction accordingly. अब यहाँ पे हमारे पास बोला गया कि जो कोहलबर्ग है उसने बोला है, उसने सजेस्ट किया है कि जो एजुकेटर्स है या स्टूडेंट है, जो एजुकेटर है वही असेस कर सकते हैं सिर्फ स्टूडेंट को, उनके अलावा कोई भी असेस नहीं कर सकते हैं, केवल जो टीचर्स हैं वही पता लगा सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ का, वीकनेस का
नेक्स्ट इसमें हमारे पास यूज अ कोलैबोरेटिव अप्रोच। कोहलबर्ग थ्योरी सजेस्ट दैट मॉरल एजुकेशन शुड बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड कम्युनिटी एंड दैट प्रमोट मॉरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कि जो हमारी मॉरल थ्योरी है कोहलबर्ग की, वो सजेस्ट कर सकती है कि जो एजुकेशन है सिर्फ वही क्या कर सकती है, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ला सकती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में और साथ ही साथ कम्युनिटी के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास यूज ऑफ डेवलपमेंट अप्रोच। कोहलबर्ग थ्योरी सजेस्ट दैट moral education should be tailored to the individual student's level of moral development and that educators should be aware of the different stage of moral development, the plan instruction accordingly। अब यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कि जो हमारी कोहलबर्ग की थ्योरी है वो हमें सजेस्ट कर रही है कि जो हमारी एजुकेशंस है वो कैसी होनी चाहिए, जो स्टूडेंट है उसके लेवल की होनी चाहिए, साथ ही साथ जो एजुकेटर है उसको भी अवेयर होना चाहिए कि जो स्टूडेंट है उसकी कौन सी मॉरल डेवलपमेंट इस टाइम पे चली है या कौन सी स्टेज है उसकी मॉरल डेवलपमेंट की, और उसी स्टेज को उसने मध्य नजर रखते हुए क्या करना है, जो उसके इंस्ट्रक्शंस हैं वो बनाने हैं। अब फोर्थ पॉइंट है हमारे पास एनकरेज सेल्फ रिफ्लेक्शंस एंड self evaluation। Kohlberg theory suggests that moral education should encourage students to reflect on their own moral values and principles and to evaluate their own moral behaviors। अब यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कि जो कोहलबर्ग है वो सजेस्ट करता है कि जो हमारी मॉरल एजुकेशन होती है वो एनकरेज कैसी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो एनकरेज कर सके स्टूडेंट को, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट है वो खुद ही उस एजुकेशन से अपने अंदर मॉरल वैल्यूज़ को ला सके। नेक्स्ट है हमारे पास एनकरेज एम्पथी एंड पर्सपेक्टिव टेकिंग। कोहलबर्ग थ्योरी सजेस्ट दैट मॉरल एजुकेशन शुड एनकरेज स्टूडेंट टू कंसीडर मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड टू डेवलप एम्पथी फॉर अदर इन ऑर्डर्स टू प्रमोट मॉरल डेवलपमेंट। अब जो हमारी कोहलबर्ग थ्योरी है वो हमें बोलती है कि जो हमारी एजुकेशन है, मॉरल एजुकेशन है, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट है वो उससे एनकरेज कर सके खुद को, और सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव के लिए नहीं, मल्टी पर्सपेक्टिव के लिए वो खुद को एनकरेज कर सके, जैसे एम्पथी हो गया या सिंपैथी हो गया या अदर जितने भी हमारे मॉरल पर्सपेक्टिव है उन सभी को वो गेन कर सकें। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट। कोहलबर्ग थ्योरी सजेस्ट दैट स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन मॉरल डिसीजंस, डिस्कशंस एंड डिबेट्स एंड टू टेक द एक्टिव रोल इन रिजॉल्विंग मॉरल डिलेमाइंस। अब यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कि जो कोहलबर्ग है उसने सजेस्ट किया था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है किसी भी मॉरल डिस्कशन में, डिबेट में या अदर जो भी चीज़ें हैं उसमें। सेवन पॉइंट है हमारे पास यूज रियल लाइफ एग्जाम्पल। कोहलबर्ग थ्योरी सजेस्ट दैट मॉरल एजुकेशन शुड यूज रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज टू इलुस्ट्रेट मॉरल प्रिंसिपल्स एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली अबाउट मॉरल इश्यूज। अब यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कि जो हमारी मॉरल थ्योरी है वो हमें सजेस्ट कर रही है कि जो हमारी मॉरल एजुकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए, जो हमारी जो भी रियल लाइफ है उससे जुड़ी हुई हैं, हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड होनी चाहिए। अब एट्थ पॉइंट है हमारे पास मॉरल एजुकेशन प्रोग्राम्स। डेवलप द इम्प्लीमेंट मॉरल एजुकेशन प्रोग्राम्स दैट फोकसिंग ऑन प्रॉम्प्टिंग moral development and that are tailored to the individual student level of moral development। अब क्या, जो हमें क्या करना है, बहुत सारे मॉरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाने हैं जिससे क्या होगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स है या जो कम्युनिटी है वो एंगेज हो सके अपने मॉरल डेवलपमेंट को लेके, या जो बच्चा है उसकी मॉरल डेवलपमेंट को लेके। अब जो हमारा मॉरल डेवलपमेंट का क्वेश्चन था वो एग्जाम में कुछ इस तरह से आया था, डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट गिवन बाय द कोहलबर्ग थ्योरी। एंड नेक्स्ट आया था इसमें हमारे पास व्हाट इज मोरालिटी, एक्सप्लेन कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट।